नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा पहला ब्लॉग है। और दोस्तों, मैंने ये यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ कि दोस्तों, मेरा नाम मधु वर्मा है और मेरी शादी मतलब 7 साल पहले हुई थी। और मेरी एक बेटी है जो कि अभी 6 साल की है। दोस्तों, आप लोगों को बताऊं कि उसके पैदा होने के बाद से मतलब वो 2019 में पैदा हुई थी और लगभग 2021 में मतलब उसके पैदा होने के 2 साल बाद ही मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था दोस्तों। और दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। और मेरे हस्बैंड भी जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ज़्यादा करके वो आउटडोर रहते हैं और मैं ऑफिस में ही रहती थी। हाँ फैमिली, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। दोनों के वर्किंग होने के कारण मेरी बच्ची अकेली पड़ गई, बिल्कुल अकेली। थोड़े टाइम बाद हमने नोटिस किया कि बेटी बोल तो रही है लेकिन बात नहीं कर रही। मीन्स वो वर्ड्स तो बोलती है पर अपनी बात नहीं कह पा रही है। मतलब मैं आपको बताऊं कि मेरे ऑफिस जाने से हम तीनों, यानी मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची, हम तीनों सफ़र कर रहे थे। दोस्तों, उसका 5वां बर्थडे बीत गया था और वो अब LKG में पढ़ रही थी, लेकिन वो बात करने में सक्षम नहीं थी अभी तक। फिर एक दिन हालात ऐसे बन गए कि मुझे अपनी बच्ची के लिए जॉब छोड़नी पड़ी। फिर मैं अपनी बेटी की देखभाल करने लगी। अब वो 6 साल की है, बट अभी भी वो क्लियर नहीं बात कर पाती। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि असली प्रॉब्लम ये नहीं है। मेरी प्रॉब्लम मेन ये है कि शादी के इतने सालों बाद, यानी 7 से 8 साल, मतलब 8 साल होने को है, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा घर कौन सा है। क्योंकि मैं जिस घर में रहती हूँ वो मेरे हस्बैंड ने लिया है। ठीक है, ससुराल वालों का घर तो नहीं है, मेरे हस्बैंड ने लिया है। मेरी मेन प्रॉब्लम, समस्या मेरी मतलब यही है कि आखिर मेरा घर है कौन सा, मैं यही फाइंड आउट नहीं कर पा रही हूँ अभी तक। तो मैं आपको बताती हूँ, और मेरा मेन चैनल बनाने का कारण यही है। जैसे आप मेरे चैनल का नाम देख लीजिए कि फॉर माई ऑन हाउस, ऑन होम। इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि मेरा घर, मेरा अपना घर हो। दोस्तों, आप में से कितनी महिलाओं ने सोचा होगा कि उसका कौन सा घर उसका है। मेरे ख्याल से लगभग सभी महिलाओं के दिमाग में कभी ना कभी, कितनी भी अच्छी उनकी लाइफ चल रही हो, फिर भी उनके दिमाग में मतलब फैमिली में कभी अनबन हुई, हस्बैंड के साथ कभी अनबन हुई, तो ये कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर आई होगी कि निकल जाए इससे, मेरे घर से चली जाए इस घर से। दोस्तों, मेरे साथ भी ये 7 सालों में मुझे लगता है 70 बार मुझे ये बोला गया है, शायद 700 बार मुझे ये बोला गया है कि चली जाओ अपने घर, निकल अपना देख लो अलग। दोस्तों, मतलब ये हर बात पे, छोटी से छोटी बात पे ये मतलब तकिया कलाम हो गया कि चली जाओ तुम, चली जाओ तुम, चली जाओ तुम। मुझे लगता है कि आप में से सभी महिलाएं जितनी भी लेडीज़ ये देख रही हैं या ये देखेंगी कुछ में, उनको कभी ना कभी ये सुनने को ज़रूर मिला होगा दोस्तों। और वो ज़रूर सोचती होंगी कि आखिर मेरा अपना घर कौन सा है, मेरे पापा का घर जहाँ से विदा होकर मैं आ गई, या फिर वो घर जिसमें मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। क्योंकि पापा के घर में से तो मेरी विदाई हो चुकी है और मैं कहीं ना कहीं जब जितनी भी जाऊँ, मतलब कभी भी वहाँ जाऊँ, तो मुझे पता है कि मुझे 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीने भर, तो भी मुझे वापस आना ही है। कहीं न कहीं ये बात यहाँ से लेके जाती हूँ, लेकिन जिस घर को मैं 7 साल से 8 साल से अपना मान रही हूँ, मैं मतलब उस घर में मुझे हर बात पे बोल दिया जाता है कि चली जाओ, चल जाओ यहाँ से। बस इसी चीज़ से परेशान हूँ कि मैं अपना करूँ, अपना कुछ करना। और दोस्तों, बेटी की तबीयत ठीक, मतलब बेटी को अकेले छोड़ नहीं सकते घर पे, अभी वो उसको मेरी ज़रूरत है। मैं चाहती तो मैं ऑफिस ज्वाइन कर सकती थी कि आपकी भी बच्ची आप देखिए, पर मैं ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि मेरी बच्ची को मेरी ज़रूरत है। इसलिए मैं उसके साथ मुझे रहना पड़ेगा, बाई चॉइस, बाई मतलब हर तरीके से मुझे उसके साथ ही रहना है। तो इसलिए मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकती। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस लड़ाई, मतलब मैं घर छोड़े बिना मैं अपना कैसे अपना घर बना लूँ, जहाँ उससे मेरा हो, जहाँ हर चीज़ मेरे हिसाब से, जहाँ मुझे हर किसी भी बात पे निकाला ना जाए, मुझे ये ना बोला जाए कि यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, अपना देख लो, मैं नहीं कर पाऊँगा, तुम जाओ यहाँ से। दोस्तों, कभी सोचा है शादी के बाद एक लड़की का असली घर कौन सा होता है? वो जहाँ से वो विदा हुई, या फिर वो घर जहाँ उसे बार बार कहा जाता है चली जा अपने बाप के घर, या फिर अपना कहीं और देख ले। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। पापा ने करते वक्त पापा ने जब मुझे विदा किया तो उस वक्त उन्होंने कहा, बेटा अब तेरी शादी हो गई है और अब तू अपने घर जा रही है। इस बात पर मैं मुस्कुराई थी, मुझे हंसी आ गई थी। पर सच बताऊं तो कहीं ना कहीं कुछ अंदर से मेरे टूट गया था।
दोस्तों शुरुआत में 2 साल तो सब ठीक था, मतलब शुरुआत में तो 2 साल 2.5 साल तो सब ठीक था। फिर जब जब धीरे धीरे तू में स्टार्ट हुई, हर छोटी बड़ी बात पे हर मतलब हर दिन तू में हर रात आंसू, हर झगड़े के बाद वही एक वाक्य, वही एक सेंटेंस बार बार मुझे हर झगड़े पे, हर छोटी छोटी बात पे चला जाता है कि इतनी परेशानी हो तो चली जाओ यहाँ से, इतनी परेशानी हो तो चली जाओ अपने पापा के घर, इतनी परेशानी है तो कर लो अपना कुछ अलग देख लो, इंतजाम कर लो। मतलब कई बार मन किया कि यहाँ से चली जाऊँ, यहाँ से चली जाऊँ। पर प्रॉब्लम इसकी ना, शादी मेरी चॉइस की है, शादी जो थी वो मेरी चॉइस की थी, लड़का मेरी चॉइस का था, इसलिए मैं चाह के भी बैग उठा के अपने पापा के घर नहीं जा सकती। एक रात पता है दोस्तों, पता है फैमिली, एक रात में झगड़े के बाद मैं बालकनी में अकेली बैठी थी, ठंडी हवा चल रही थी, पर मेरे अंदर से कुछ चल रहा था ऐसे, हर बात पर निकल जा, चली जा, देख ले, ये सब ना मुझे अंदर अंदर पागल कर रहा था। मैं एकदम टूट रही थी, मुझे बहुत चिल्लाने का मन कर रहा था, मुझे लग रहा था मुझे किसी कोई कमरे में बंद कर दे और मैं तकिया मुंह में दबा के खूब चिल्लाऊं, अपनी भड़ास निकालूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि शादी के इतने सालों बाद भी, साल बाद देखिए ये घर मेरा नहीं है, इस घर के सुई से लेके काट तक मैंने बनाई है, मतलब मेरी चॉइस की। मैंने अपनी जो आलपीनो था सबकी सुई जिसे कपड़े सिले जाते हैं उससे लेकर इस घर की खाट तक मैंने अपनी चॉइस से खरीदा है, अपनी पसंद से एक चीजें बनाई है सब कुछ, और मुझे कह दिया जाता कि चले जाए यहाँ से। फिर क्या था दोस्तों, मैंने फोन उठाया और अपने पापा का नंबर लगाया। उसके बाद मैंने पापा ने फोन उठाया, बोला हेलो, और मैंने रोते हुए कहा कि पापा क्या मैं आपके घर आज भी और मैंने रोते हुए कहा क्या पापा क्या मैं आज भी आपके घर आ सकती हूँ? उधर से पापा ने पता नहीं दोस्तों क्या कहा, पापा ने कहा बेटा तू कहीं भी रह, पर तेरा घर हमेशा मेरा घर जो है वो तेरा घर है, तेरा यही घर रहेगा। उन्होंने मुझे समझाया कि जिस घर से तुझे निकलने की बात हो, तुझे निकलने की, जिस घर से नहीं तुझे निकल जाने की बात कही जाए बार बार, वो घर नहीं है, बस 4 दीवारें होती है। उन्होंने मुझे समझाया कि घर वो होता है जहाँ तेरे आंसू बिना बोले भी समझ जाए। मैं दोस्तों साथ में बहुत रोई और दिल में मतलब मैं रोई, और मेरे अंदर अलग से एनर्जी थी, अलग से कॉन्फिडेंस था कि हार्ड में चाहिए घर, और मेरे पापा का घर तो मेरा है ही। ऐसा लगा ना उस रात को मैंने मतलब कुछ पा लिया हो, खुद को पा लिया हो कि ये नहीं रखेंगे, मैं मेरे पापा का घर चले जाऊं। मतलब दोस्तों अगले दिन सुबह हुई और मैंने किसी से कोई बात किए बिना अपने 2-3 कपड़े अपने बैग में रखे, क्योंकि मेरे पापा के घर पे मेरे कपड़े रहते हैं, तो मैंने 2-4 कपड़े अपने बैग में रखे, और मुझे ऐसा लगा कि मैं बिना किसी से कुछ बोले बस निकल जाऊँ यहाँ से। बस दोस्तों और क्या, जब मैं घर से निकलने लगी तभी मेरी नज़र मेरी बेटी पर पड़ी, जिसे मालूम ही नहीं कि उसकी माँ के साथ क्या चल रहा है। उसे तो बस मम्मी और पापा दोनों चाहिए थे, उसके लिए तो उसके पापा हीरो हैं। उसको बस चाहिए कि मेरी मम्मी मेरे पापा दिन में ऑफिस में, शाम को घर आए, मम्मा मेरे घर मतलब मुझे स्कूल के लिए रेडी करे, मुझे खाना खिलाए, मेरे मतलब बस उसे यहाँ मम्मी और पापा चाहिए। बस तो मेरे पैर वहीं थम गए, मैं फिर से टूट गई। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने ठान लिया मन ही मन कि जब तक मैं खुद जब तक मेरी बेटी मैंने ठान लिया कि जब तक मेरी बेटी खुद से सारी चीज़ें समझने न लगे, वो सब कुछ समझने के लायक ना हो जाए, तब तक मैं ऐसे कुछ भी सामने से तो नहीं बताऊंगी, और मैं इसके साथ इसके लिए इस घर में रहूंगी। पर दोस्तों मैंने कहीं ना कहीं अंदर ये ठान लिया कि मुझे अपना घर चाहिए जो मेरा हो, मतलब मेरी बड़ी बात हो जाए, कोई मुझसे ये ना कहे कि तुम चली जाओ यहाँ से, और मैं अपने घर बनाने के लिए संभव कोशिश करूंगी, संभव। तो फैमिली और फ्रेंड्स, बेटी को छोड़कर ऑफिस जाना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया है,
और मैं इस बारे में श्योर हूँ कि बिना आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के मेरी ये जर्नी पॉसिबल नहीं हो ही नहीं सकती। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सभी से, प्लीज़ मेरे चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। बट मेरी लाइफ में दोस्तों इतनी हैपनिंग नहीं होती, पर मैं फिर भी मैं ट्राई करूँगी डेली वो ब्लॉग के ज़रिए कि मैं आप लोगों को अपनी चीज़ें बताऊँ। प्लीज़ दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। दोस्तों, एक जाते जाते एक और आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि कभी कभी घर छोड़ना या फिर घर में रहना, कभी कभी घर छोड़ देना या फिर घर में ही रहना, रह के लड़ना अपनी चीज़ों से, हार नहीं होता है, बल्कि खुद को पाने की नई शुरुआत होती है। और उसी शुरुआत में मैं लगी हुई हूँ। मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा साथ जरूर देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।